दिल्ली में एक्टिव पुलिस पेट्रोलिंग एक बार फिर अपराधियों पर भारी पड़ गई है। उत्तर पूर्वी जिले की एंटी ऑटो स्क्वाड ने चोरी की बाइक का पर्दाफाश किया है, जो देखने में बिल्कुल आम सी लग रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे रोककर कागजात मांगे, पूरा मामला खुलने लगा। जांच आगे बढ़ी तो सिर्फ एक ही बाइक नहीं, बल्कि चोरी की 3 स्कूटी और एक बाइक भी बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई में 2 शातिर ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 22 साल का समीर और एक और 20 साल का मोहम्मद कैफ है, जो कि मुस्तफ़ाबाद दिल्ली के रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में दोनों का कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क और चोरी के वाहनों को खरीदने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जून की शाम AATS की टीम को सूचना मिली थी कि 2 युवक चोरी के एक बाइक के साथ गोकुलपुरी इलाके में गुजरने वाले हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर दीपक पांडे के नेतृत्व में और ACP ऑपरेशन सत्येंद्र कुमार की निगरानी में टीम ने गोकुलपुरी गांव में मेट्रो पिलर नंबर 268 के पास एक जाल बिछाया। कुछ ही देर बाद एक बाइक मेट्रो पिलर के पास आई और 2 युवक उस पर बैठे हुए थे। पहली नज़र में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बाइक भी ऐसी थी जिसे देखकर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने अपने अनुभव और सूचना के आधार पर जैसे ही ने रोका, जब बाइक के कागजात मांगे गए तो दोनों युवकों ने कोई कागज़ नहीं दिखाए। इसके बाद गाड़ी का रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये पता चला कि बाइक थाना खजूरी खास क्षेत्र से चोरी की गई है और इस संबंध में एक FIR भी ऑलरेडी दर्ज मिली। यहीं से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो दोनों जो युवक हैं वो इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने कई चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात को कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 और चोरी की 2 पहिया वाहन, जिनमें 3 स्कूटी शामिल हैं, जो कि थाना वेलकम, नंदनगरी और MS पार्क इलाकों से चोरी की गई थी, बरामद किए। और इस तरह से 3 स्कूटी और एक बाइक पुलिस ने बरामद कर ली। इससे 4 अलग अलग वाहन चोरी के मामलों का खुलासा हो गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी भीड़ भाड़ वाले इलाकों और बाज़ारों में लंबे समय तक खड़े रहने वाले जो 2 पहिया वाहन हैं, उनको निशाना बनाते थे। जैसे ही इन्हें मौका मिलता ये गाड़ी चोरी कर लेते और कुछ समय तक उस गाड़ी को अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखते थे। कई बार पार्किंग में लगा देते थे ताकि पुलिस की जो शुरुआती जांच है उससे बच सकें। बाद में इन वाहनों को बेचने या उनके पुर्जे निकालकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई जाती थी। दिल्ली पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि चोरी के जो वाहन हैं उनको खरीदने वाला आखिर कौन था और क्या इस नेटवर्क में और लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना गोकुलपुरी में BNS की धारा 35(1)(e) और 106 के तहत कार्रवाई की है। अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये पूरी कार्रवाई इस बात का सबूत है कि जो सक्रिय पुलिस पेट्रोलिंग है और संदिग्ध वाहनों की नियमित जांच वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस दिन पुलिस टीम उस सामान्य से दिखने वाली एक बाइक को ना रोकती तो शायद चोरी के जो 3 और मामले हैं उनका भी खुलासा ना होता। यही वजह है कि सड़क पर पुलिस की सतर्क मौजूदगी अपराधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। यहाँ राजधानी दिल्ली में एक्टिव पुलिस पेट्रोलिंग की हम बार बार बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस केस से यही सामने आता है कि कैसे एक नॉर्मल सा दिखने वाला युवक जो मेट्रो पिलर के पास आता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो नॉर्मल सी जो पूछताछ है उसमें 4 वाहन चोरी के मामले जो हैं सुलझ जाते हैं और 4 गाड़ियाँ भी, 2 पहिया गाड़ियाँ बरामद भी हो जाती हैं।